हेलो दोस्तों, तो जिस घड़ी का था आपको इंतजार वो फिलहाल बिग बॉस हाउस में आ चुकी है और इसके बारे में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि फिलहाल अगर बिग बॉस हाउस में किसी का एविक्शन होगा तो वो इसी का हो सकता है, क्योंकि सभी को लग रहा था कि अगर एविक्शन होता है तो वो यहाँ पर दीपक चौरसिया का होगा। लेकिन वीकेंड के वार के बाद यहाँ पर अनिल कपूर जी ने पायल मलिक का एविक्शन किया है। चलिए वीडियो के जरिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार बाहर आते ही पायल मलिक ने इंटरव्यू में क्या कहा और उनके हिसाब से कौन हो सकता है बिग बॉस का विनर। तो दोस्तों, जैसे वीकेंड का वार शुरू हुआ तो बिग बॉस हाउस में अनिल कपूर जी ने सभी की बारी बारी क्लास लगाई और जैसा कि आपको पता ही था कि वोटिंग के आधार पर दीपक चौरसिया को घर से बाहर किया जाना था। लेकिन जब घर में रह रहे अंडर कवर एजेंट यानी कि बाहर वाले से पूछा गया तो उसने यहाँ पर दीपक चौरसिया को सेव किया और जैसा कि 7वें नंबर के बाद 6वां नंबर पायल मलिक का था, क्योंकि उनको वहाँ पर कम वोटिंग मिल रही थी, इसलिए सीधा टारगेट पायल मलिक को बनाया गया और उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। और जब पायल मलिक घर से बाहर आई तो मीडिया वालों ने उनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे कि क्या पायल जी आपको लग रहा था कि आप घर से बाहर हो सकती हो? तो पायल ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं घर से बाहर हो जाऊंगी, क्योंकि हमें हमारे फैंस काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये तो आपको कल के वोटिंग ट्रेंड में पता चल ही गया होगा आखिरकार इनका फैन बेस कितना अच्छा है और इनको वोटिंग कितनी मिल रही है। क्योंकि तीसरे दिन की वोटिंग ट्रेंड आपको बताए तो वहाँ पर अरमान मलिक 3 नंबर पे थे, लेकिन कल की वोटिंग ट्रेंड के अनुसार वो 5वें नंबर पर आ चुके थे। और इससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार उनको कितनी भर की वोटिंग मिल रही थी और उनका फैन बेस कितना अच्छा था। और इसके बाद मीडिया उनसे दूसरा क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं कि आखिरकार तुम बाहर नहीं होती तो तुम्हारी जगह पर कौन होता? तो यहाँ पर पायल मलिक ने जवाब देते हुए बताया कि अगर मेरी जगह पर किसी को बाहर होना था तो वो दीपक चौरसिया को होना था, क्योंकि बिग बॉस हाउस में उनकी कुछ हरकतें नजर नहीं आ रही और जितना अच्छा मैं खेल रही थी उतना अच्छा वो नहीं खेल रहे थे। और ये तो आखिरकार आपको पता ही होगा कि पायल मलिक कितना अच्छा खेल रही थी। इमोशनल अत्याचार के अलावा उन्होंने क्या कुछ किया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी की जो ऑडियंस है वो मेरी तरह काफी इंटेलिजेंट है और इतना तो उन्हें अच्छे से पता है कि आखिरकार किसको वोट देने और किसको नहीं, और कहाँ पर हमें इमोशनल अत्याचार से बचना है और कहाँ पर हमें किसी के बातों में नहीं आना है। दूसरी बात कि यहाँ पर पायल मलिक को लगता है कि वो यहाँ पर दीपक चौरसिया से काफी अच्छा खेल रही थी। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा, क्योंकि ये आपका डिसीजन है कि कौन उनमें से अच्छा खेल रहा था, क्योंकि ये तो सभी के सामने स्पष्ट ही है कि उन दोनों में से कौन अच्छा खेल रहा था। और फिर यहाँ पर पायल से अगला क्वेश्चन किया जाता है कि आखिरकार जिस प्रकार शिवानी वहाँ पर खेल रही है तो आपको उनका गेम कितना अच्छा लगा और क्या लगता है कि आखिरकार वो विनर हो सकती है? पायल ने कहा कि विनर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जिस प्रकार का खेल रही है, जिस प्रकार से ड्रामा करके बाहर वालों को दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं वो शो के लिए कर रही है। और ये सब तो हमें पता ही है कि आखिरकार बिग बॉस हाउस में कोई जाएगा तो वो अपने जीतने के लिए ही तो वहीं पर परफॉर्मेंस करेगा और वो शो के लिए ही तो होगी। ये तो है नहीं कि आपकी तरह वहाँ पर जाकर ऐसे बता दिया जाए कि हमें 7 दिन पहले अरमान मलिक मिले थे और उसके बाद 7 दिन बाद प्यार हो गया और मैंने 7 दिन बाद शादी भी कर ली। और ये इस तरह की इमोशनल स्टोरी सुनाकर आपकी तरह वो ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रही, और अगर वो ड्रामा भी कर रही है तो वहाँ पर वो खुद का गेम तो खेल रही है। और इन बातों से लगता है कि पायल मलिक ने बिग बॉस हाउस में उतना अच्छा नहीं खेला है सिवाय खाना बनाने के। और फिर लास्ट क्वेश्चन उनसे किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि इस बार बिग बॉस विनर कौन हो सकता है? और इसका जो आंसर उन्होंने दिया है वो तो हमें पहले से पता था कि आखिरकार वो घर के अगेंस्ट तो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि 45 दिन का बिग बॉस है, उसके बाद तो अरमान मलिक के साथ ही रहना है उन्हें। उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि ओबियसली इस बार की विनर अरमान मलिक ही होने वाले हैं और अगर उनसे कोई टक्कर में रहता है तो वहाँ पर या तो लवकेश कटारिया या फिर विशाल पांडे। लेकिन उन्होंने ओबियसली के साथ ये सच नहीं बताया कि आखिरकार बिग बॉस हाउस में उनकी क्या वोटिंग चल रही है अभी, क्योंकि जिस प्रकार अरमान मलिक की वोटिंग और उनका गेम देखा जा रहा है मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो 1-2 वीक में बाहर आने वाले हैं। और आगे क्या कुछ होने वाला है वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमें ओबियसली कमेंट में ये चीजें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि पायल मलिक को जिस प्रकार बाहर किया गया वो सही है या गलत, और बिग बॉस OTT 3 का विनर कौन हो सकता है? कमेंट को भर डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।